अगर आपके असुरक्षित यौन संबंध बन जाते हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है, तो उसके बाद किस समय, कब टेस्ट कराना चाहिए, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब भी असुरक्षित यौन संबंध बनता है तो उसमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर होता है। एक, अनवांटेड प्रेगनेंसी का, और दूसरा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का। तो यहाँ पर हमेशा लोग सोचते हैं कि HIV, बस यही लोगों के दिमाग में होता है, या एड्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन देखिए कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सिर्फ HIV तक ही सीमित नहीं है। इसमें फंगस, बैक्टीरियल, वायरल, ये सभी आते हैं, पैरासाइट्स भी आते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि हमें सिर्फ HIV तक नहीं सोचना है, हमें उसके आगे भी सोचना है और अपने आप को बचाए रखना है। तो यहाँ पर पहली बात तो हमें ऐसे यौन संबंध को अवॉइड ही करना चाहिए जहाँ पर रिस्क होता है। और अगर प्रोटेक्शन लेने के बाद में भी अगर प्रोटेक्शन साथ न दे, कभी कॉन्डम स्लिप हो जाए या फट जाए, और आपको डाउट हो कि मेरा पार्टनर इन्फेक्टेड हो सकता है, या अननोन पार्टनर है, डाउट नहीं है, फिर भी आपको ये इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आप खुद को और अपने पार्टनर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, हर्पीस है, सिफिलिस है, HIV है, हेपेटाइटिस है, फंगस है, स्कैबीज है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हमें ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कब कौन सी टेस्ट करानी चाहिए। अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्रेगनेंसी की, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो, अगर ऐसा कोई भी संबंध हो जाए और फीमेल पार्टनर को ये डाउट हो कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ऐसे समय पे संबंध होने के बाद 72 घंटों के अंदर इमरजेंसी पिल्स आती है, वो लेना चाहिए। अगर वो पिल्स वो नहीं ले पाते हैं तो उसके बाद उन्हें उनकी जो आने वाली साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वहाँ तक वेट करना चाहिए। और जब वो साइकिल आ जाती है उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा लेनी चाहिए। मॉर्निंग में जब यूरिन टेस्ट किया जाता है तो इसमें पता चल जाता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर साइकिल आ जाती है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है तो वेट करने की जगह पे जो डेट पे साइकिल आने वाली थी उससे 2-3 दिन बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा लेनी चाहिए। अब अगर मैं डिसीज की बात करूं या इन्फेक्शन की बात करूं, तो इसमें गोनोरिया और क्लेमाइडिया, अगर इसके लिए आप टेस्ट कराने जा रहे हैं लैब में, तो 2 हफ्तों के बाद में टेस्ट कराना है। उसके बाद में ही आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि आप उस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। इसी तरह से सिफिलिस, इसमें 1 हफ्ते से लेकर 3 महीने के बीच में आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। इसी तरह से अगर HIV है, हेपेटाइटिस B और C से इन्फेक्टेड होने का डर है आपको, तो जिस दिन आपके संबंध हुए, असुरक्षित यौन संबंध हुए हैं या रिस्की पार्टनर के साथ संबंध हुए हैं, तो संबंध वाले दिन से आगे 6 हफ्ते या 3 महीने के बाद
आपको HIV के लिए और हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्ट करा लेनी चाहिए। इसके पहले अगर आप टेस्ट कराते हैं तो वो श्योर आपको नहीं बताएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो विंडो पीरियड होते हैं, इसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद में, और उसके बाद में वो खुद ब खुद लैब में जाते हैं और बार बार टेस्ट कराते हैं। लेकिन कौन सी टेस्ट कब करानी चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है, कब वो एक्यूरेट आपको बताएगी टेस्ट कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, ये विंडो पीरियड के बाद ही पता चलता है। तो इसका नॉलेज आपको बेसिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये सारी टेस्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गुप्त होती है, और यहाँ पर आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं जाते हैं। लोग डर की वजह से प्राइवेट लैब में या हॉस्पिटल में जाते हैं और बार बार ये टेस्ट कराते हैं। देखिए, आप जाइए, मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डर के बार बार आप अगर टेस्ट करा रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको ये नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने पैसे वेस्ट ना करें। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और विंडो पीरियड के बाद टेस्ट कराइए। या अगर फिर भी आपको डाउट है, तो जब भी ऐसा कोई असुरक्षित यौन संबंध होता है तो उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप गुप्त रोग के डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको काउंसलर मिलते हैं और वो सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं, किताबें दी जाती हैं आपको जिसमें आपको डिटेल में नॉलेज मिलता है। और फिर भी अगर आपको नहीं समझता है तो आपके जो फैमिली फिजिशियन होते हैं या ऑनलाइन जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट या सलाह ले सकते हैं।